Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 8 class 4 Vivekanand School. Chapter name The Amazing World of प्लांट। अमेजिंग होता है अद्भुत, वर्ल्ड होता है संसार, प्लांट होता है पौधा, पौधों का अद्भुत संसार, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। लेट्स लर्न अबाउट। इस चैप्टर में किस किस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है पार्ट ऑफ ए प्लांट, पौधे का अंग या फिर हिस्सा। टाइप ऑफ रूट, रूट होता है जड़, जड़ कितने प्रकार की होती है वो पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ रूट, फंक्शन होता है कार्य, जड़ों का क्या कार्य होता है वो पढ़ेंगे। फ्लोवर, फूलों के बारे में पढ़ेंगे। यूज ऑफ फ्लोवर, फूलों का क्या काम होता है, क्या प्रयोग होता है। पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट, जंगल में जो लोग रहते हैं कैसे रहते हैं, कैसा उनका जीवन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। वार्म अप, गो आउटसाइड, बाहर जाओ, योर हाउस, अपने घर से बाहर जाओ। एंड ऑब्जर्व, ऑब्जर्व होता है निरीक्षण करना। द प्लांट ग्रोइंग ऑन द रोड साइड, जो रोड की साइड में जो पौधे उगे हुए होते हैं उनका निरीक्षण करो। दे आर डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट, वो पौधों से अलग होते हैं। वी ग्रो इन आवर हाउस, जो हम अपने घर में उगाते हैं। क्या बोल रहा है कि जो रोड साइड पे पौधे लगे हुए होते हैं वो हमारे घर में लगे हुए पौधों से किस तरह अलग होते हैं। नेम एनी टू ट्री यू सी ऑन द रोड साइड, रोड साइड पे जो आप पौधे या पेड़ देखते हो उनमें से दो के नाम लिखने हैं आपको। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वी सी मैनी ट्री इन आवर नाइबरहुड, हम अपने पड़ोस में बहुत सारे पौधे देखते हैं। नाइबरहुड होता है पड़ोस। इन प्लेस लाइक गार्डन, जैसे बगीचे में, पार्क, पार्क में। एंड ऑन द रोड साइड, और सड़क के किनारे पे। दे आर ग्रोन फॉर देयर ब्यूटी, ये अपनी सुंदरता के लिए उगाए जाते हैं। टू गिव शेड, छाया देने के लिए। एंड टू कीप एयर फ्रेश, और शुद्ध हवा रखने के लिए। एंड कूल, और ठंडक देने के लिए। प्लांट दैट ग्रो ऑन द रोड साइड एंड, जो सड़क के किनारे पौधे उगाए जाते हैं। एंड इन पार्क, और पार्क में। डू नॉट बिलोंग टू एनीवन इन पार्टिकुलर, वो किसी विशेष आदमी के द्वारा नहीं उगाए जाते। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि जो सड़क के किनारे पौधे होते हैं और जो गार्डन में या पार्क में पौधे होते हैं वो किसी एक आदमी के द्वारा नहीं उगाए जाते। दे आर पब्लिक प्रॉपर्टी, यह एक सार्वजनिक प्रॉपर्टी होती है। सच प्लांट आर लुक आफ्टर बाय द म्युनिसिपल कम्युनिटी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इन पौधों का देखभाल कौन करता है। म्युनिसिपल कम्युनिटी, नगर पालिका वाले करते हैं, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है। People working in them plant sapling, protect them and with metal cage and tree guard and water them. People working in them, जो लोग हैं वो इनके लिए काम करते हैं। किनके लिए? पौधों के लिए। क्या करते हैं? पौधे लगाते हैं। प्रोटेक्ट देम, उनकी रक्षा करते हैं। विद मेटल केज, किससे? मेटल होता है धातु, केज होता है पिंजरा, धातु के पिंजरे बने हुए होते हैं इनकी रक्षा के लिए। देखा होगा ना, सड़क पे लगे हुए होते पौधे होते हैं तो उन पे पिंजरा सा लगा हुआ होता है, जाली सी लगी होती है। एंड ट्री गार्ड, और पौधों की रक्षा की जाती है। एंड वाटर डैम, और उनमें पानी दिया जाता है। प्लांट एंड ट्री इन द फॉरेस्ट, पौधे और जो पेड़ होते हैं किसमें? जंगल में। आर लुक आफ्टर बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो जंगल विभाग होता है, जंगल का विभाग होता है ना, उसके द्वारा जो जंगल में, वनों में पौधे उगाए जाते हैं उनकी देखभाल वही करते हैं। ट्री दैट ग्रो अलोंग द हाईवे आर नंबर्ड, हाईवे जो अपनी सड़क का हाईवे होता है ना, जो नेशनल जो रास्ता होता है हमारा, सड़कें बनी हुई, तो जो इसके आसपास पेड़ पौधे उगे हुए होते हैं ये नंबर में लगे हुए होते हैं। ठीक है, इन पे नंबर छपे हुए होते हैं, 1 2 3 4 आपने देखा होगा। पीपल आर नॉट अलाउड टू कट देम, लोगों को यह काटने की अनुमति नहीं होती है। मतलब जो ये रोड साइड पे पेड़ पौधे लगे होते हैं इनको कोई नहीं काट सकता, इन पे नंबर लिखे होते हैं। दीज ट्री डिपेंड ऑन नेचर फॉर वाटर, ये जो रोड साइड पे पेड़ पौधे लगे होते हैं ये किस पे? प्रकृति पे निर्भर होते हैं। किसके लिए? पानी के लिए। मतलब जब बारिश होती है ना तभी इनमें पानी लगता है, वरना कोई इनमें पानी नहीं देता है। नेक्स्ट आता है पार्ट ऑफ ए प्लांट, ये पिक्चर में पार्ट दिखा रखे हैं प्लांट के। ऑल प्लांट हैव ए बेसिक सिमिलर स्ट्रक्चर, ऑल प्लांट सभी पौधों के हैव ए बेसिक एक साधारण स्ट्रक्चर ढांचा होता है। स्ट्रक्चर होता है ढांचा, साधारण ढांचा होता है। दे हैव ए पार्ट दैट ग्रो, दे हैव ए पार्ट उनका एक हिस्सा होता है। दैट ग्रो जब वे उगते हैं। अबाउ द सोयल जमीन के ऊपर। एंड ए
पार्ट दैट ग्रो बिलो द सोइल, मतलब मिट्टी के ऊपर उनका एक हिस्सा होता है, मिट्टी के अंदर भी उनका एक हिस्सा होता है। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अबाउ द सोइल, जो मिट्टी के ऊपर का हिस्सा होता है उसको किस से जाना जाता है, सूट सिस्टम से जाना जाता है। ठीक है, सूट सिस्टम मतलब ये ऊपरी हिस्सा। ठीक है, ये पिक्चर में दिखा रखा। इन इट इंक्लूड द स्टेम, इसमें क्या क्या आता है, स्टेम होता है तना, लीव्स होता है पत्ते, ब्रांच होता है शाखा, फ्रूट होता है फल, फ्लोवर होता है फूल। ठीक है, स्टेम ये हो गया तना, ये दिखा रखा स्टेम, फ्रूट फल हो गया, ब्रांच ये टहनी हो गई, लीफ पत्ते हो गए, फ्लोवर इसके फूल हो गए, बर्ड्स हो गया इसकी जो कलियां होती हैं, कोपल होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, द नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो बिलो द सोयल इज द रूट सिस्टम। ठीक है, जो मिट्टी के ऊपर का हिस्सा होता है, सॉरी मिट्टी के ऊपर का हिस्सा क्या कहा जाता है, सूट सिस्टम, एंड मिट्टी के नीचे का हिस्सा होता है उसको रूट सिस्टम बोलते हैं। रूट होता है जड़। ठीक है, उसको जड़ पद्धति बोलते हैं। लेट्स लर्न मोर अबाउट रूट एंड फ्लोवर ऑफ ए प्लांट, आओ पौधे के जड़ और फूलों के बारे में पढ़ते हैं। थिंक टैंक यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए प्लांट, जो पौधे का पहला हिस्सा होता है वह क्या होता है, दैट ग्रो फ्रॉम ए सीड्स, जो एक बीज से उगता है, व्हेन इट गर्मिनेट, जब वह जमीन से मतलब मिट्टी से निकल के आता है। ठीक है, टाइप ऑफ रूट, जड़ कितनी प्रकार की होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। रूट आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्लांट, जड़ एक पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, बिकॉज क्योंकि दे फिक्स इट, यह इसको फिक्स रखती है, स्थाई रखती है, किसमें, मिट्टी में, इट टू द सोइल, मिट्टी में। रूट आर ऑफ टू काइंड, जड़ दो प्रकार की होती हैं, दे आर टैप रूट एंड फाइबर रूट, वह कौन कौन सी होती है, टैप रूट और फाइबर रूट। अभी इन दोनों तरह की जड़ के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है टैप रूट, ये पिक्चर में दिखा रखा है टैप रूट। सम प्लांट हैव वन मेन रूट, कुछ पौधों के एक मुख्य जड़ होती है, ये दिखा रखा ना, एक मुख्य जड़, और इसमें काफ़ी सारी निकली हुई है। दैट ग्रो स्ट्रेट डाउनवर्ड, नीचे से यह बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ निकलती है, विद मैनी स्मॉल रूट, छोटी छोटी जड़ों के साथ, ब्रांचिंग आउट ऑफ इट, और इसी से क्या शाखाएं निकलती हैं। सच रूट आर कॉल्ड टैप रूट, और इसी को हम टैप रूट बोलते हैं। टैप रूट मीन्स मुख्य जड़। ठीक है, प्लांट लाइक कैरेट, कौन कौन सी जड़ें आती हैं इसमें, प्लांट कौन कौन से पौधे आते हैं, कैरेट, गाजर, रेडिस, मूली एंड मैंगो ट्री हैव टैप रूट, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है फाइबर रूट, फाइबर रूट के बारे में पढ़ेंगे। फाइबर रूट होता है तंतु में। ठीक है, उसमें एक मेन जड़ होती है, मेन जड़ से बहुत सारी जड़, और इसमें कोई मेन जड़ नहीं होती, जैसे पिक्चर में दिखा रखा बहुत सारी जड़ें होती हैं। ठीक है, सम प्लांट हैव न्यूमेरस रूट, कुछ पौधों के बहुत सारी जड़ें होती हैं, रफली ऑफ द सेम साइज, जो एक ही साइज की होती हैं और पूरी ज़मीन में फैली हुई होती हैं, ग्रोइंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, तने के हिसाब से, तने के आधार पर ये नीचे फैली हुई होती हैं। ठीक है, ये तना हो गया तो तने के अकॉर्डिंग ये फैली हुई है। सच रूट आर कोल्ड फाइबर रूट। ठीक है, प्लांट लाइक ग्रास, कौन कौन से पौधे आते हैं इस रूट में, ग्रास घास, वीट गेहूं, मेज बाजरा, हैव फाइबर रूट्स, इनकी जड़ें कैसी होती, फाइबर वाली होती हैं। इट इज इजी टू पुल आउट स्मॉल प्लांट विद टैप रूट, यह जमीन से खींचने में बहुत आसान होती है, विद टैप रूट फ्रॉम द सोयल, मिट्टी से, वाइल प्लांट विद फाइब्रस रूट आर डिफ़िकल्ट टू पुल आउट। क्या बोल रहा है, टैप रूट के बारे में बोल रहा है कि टैप रूट को खींचना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें एक ही मेन जड़ होती है, और जो ये फाइबर रूट होती है इसकी बहुत सारे जड़ें होते हैं, किससे, ये जो स्टेम से निकल के आती हैं, तो इसको खींचना बहुत मुश्किल होता है। फंक्शन ऑफ रूट, फंक्शन होता है कार्य। अब जड़ों के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। रूट फिक्स द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड, जो जड़ें होती हैं वो पौधे को फिक्स मतलब एक जगह पर स्थाई रखती हैं, टू द ग्राउंड, मिट्टी में, जमीन में, एंड प्रिवेंट इट, और इसे रोकती हैं, फ्रॉम गेटिंग अपरूटेड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वाइंड, और इसे मतलब तेज हवा से, ताकि ये उखड़ ना सके, इसलिए इसको ज़मीन में बनाए रखती है। नेक्स्ट आता है रूट आल्सो हेल्प टू होल्ड द सोइल टुगेदर, जड़ें हैं जो मिट्टी को पकड़ने में सहायता करती हैं। रूट अब्जॉर्ब वाटर, जो जड़ें होती हैं पानी को अपने अंदर सोखती हैं, एंड मिनरल, और जो इसके मुख्य तत्व होते हैं उनको अपने अंदर सोखती है, फ्रॉम द सोयल, मिट्टी से, विच आर यूज बाय द प्लांट टू मेक फूड, जो पौधों के लिए भोजन बनाने में उपयोगी होता है, प्रयोग होता है। ड्यूरिंग फोटोसाइंथेसिस,
फोटोसाइंथेसिस क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। सूरज के प्रकाश को खींचती है ना, उसी से भोजन बनाती हैं। तो ये सूरज के प्रकाश में अपना भोजन बनाती हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया बोलते हैं जिसको। सम रूट लाइक कैरेट, कुछ जड़ें जैसे गाजर, मूली, स्टोर फूड इन देम, अपने अंदर भोजन को स्टोर करके रखती हैं। दे आर कोल्ड स्टोरेज रूट, इसको हम स्टोरेज रूट भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है थिंक टैंक, राइट टी फॉर टैप रूट एंड एफ फॉर फाइबर रूट फॉर द गिविंग प्लांट। नीचे प्लांट दे रखे हैं तो उसमें हमें टी और एफ लिखना है। टैप रूट के लिए टी और फाइबर रूट के लिए एफ। तो टैप रूट नीम ट्री क्या है? टैप रूट, क्योंकि इसमें मेन एक मुख्य जड़ होती है, ठीक है। तो ये टैप रूट हो जाएगा। मिंट प्लांट हो जाएगा फाइबर रूट्स एंड मनी प्लांट हो जाएगा फाइबर रूट, ठीक है। तो नीम ट्री सिर्फ टैप रूट होएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ फूड, शॉर्टेज होता है कमी। जब भोजन की कमी होती है, पीपल सर्वाइव, आदमी जीने के लिए बाय ईटिंग रूट, जड़ों को खाता है, ऑफ प्लांट, पौधों की, लाइक यम, टोपियाको एंड स्वीट पोटैटो, और शकरकंद। ये पिक्चर में शकरकंद दिखा रखी है। दीज रूट आर कोल्ड फेमाइन फूड, और इसी को हम फेमाइन फूड बोलते हैं, ठीक है। मतलब जब आदमी के पास भोजन की कमी पड़ जाती है तो जड़ों को खाता है। जड़ों में कौन कौन से आते हैं? ये आते हैं, यम, टोपियाको एंड स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट आता है सम प्लांट लाइक द बनियान, जो बनियान का ये बरगद का पेड़ दिखा रखा है। कुछ पौधे जो बनियान बरगद की तरह होते हैं, हैव रूट दैट ग्रो फ्रॉम द ब्रांचेज, जिनकी जड़ें शाखाओं से निकलती हैं। ये दिखा रखा है ना, ये जड़ें लटक रही हैं। ब्रांचेज ऑफ द ट्री, दीज आर कोल्ड एरियल रूट, एरियल मतलब हवाई जड़ें, ठीक है। हवा में ये जड़ें ही लटक रही है ना, तो इनको एरियल रूट बोला जाता है। दीज रूट हैंग इन द एयर, यह जड़ें हवा में लटकी हुई होती हैं। एंड ग्रो स्ट्रेट डाउनवर्ड, और ये सीधी नीचे की तरफ झुकी हुई होती हैं या उगती हैं। फाइनली अंत में दे एंटर द ग्राउंड, ये ज़मीन में प्रवेश करती हैं। एंड फॉर्म अंडरग्राउंड रूट, और जो ज़मीन की नीचे की जड़ें होती हैं उनमें बदल जाती हैं। नेक्स्ट आता है प्लांट दैट ग्रो इन मार्सी एरिया। मार्सी मतलब जहाँ पे सूखा होता है, जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती है, ठीक है। मार्सी एरिया आर कोल्ड मैनग्रोव्स। देयर रूट ग्रो अबाउ द सोयल टू टेक इन एयर, देयर रूट, इनकी जड़ें, ग्रो अबाउ द सोयल, मिट्टी के ऊपर उगती हैं। टू टेक इन एयर, हवा में, दैट इज रिक्वायर बाय द प्लांट, क्योंकि इसमें पौधे की ज़रूरत होती है। सच रूट आर कोल्ड ब्रीथिंग रूट, और इनको हम सांस लेने वाली जड़ें भी बोलते हैं, ठीक है। ये पिक्चर में दिखा रखा है ना कि इसकी जड़ें ज़मीन से ऊपर है। ये मैनग्रोव, इसको मैनग्रोव बोला जाता है। नेक्स्ट आता है फ्लोवर। फ्लोवर एड ब्यूटी टू ए प्लांट, पौधे एड ब्यूटी, सुंदरता निहित होती है टू ए प्लांट, पौधों में, ठीक है। मतलब पौधों की कुछ सुंदरता होती है। दे आर फाउंड इन डिफरेंट साइज, जो अलग अलग साइज में पाई जाती हैं, शेप, आकार में, एंड कलर, और रंगों में। दे मे ग्रो अलोन और इन ए बंच, दे मे ग्रो, यह बढ़ती हैं, अलोन अकेले, और इन ए बंच, और एक वो क्या बोलते हैं, बंच को गुच्छा बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर में दिखा रखा है हिबिस्कस फ्लोवर है, ये हिबिस्कस नाम का फूल है। तो इसमें दिखा रखा है ये पेटल होता है, इसकी पंखुड़ी, ये फूलों की पंखुड़ियाँ हैं। सेपल होता है जो पंखुड़ियों के नीचे, ये जो हरे रंग का हिस्सा है इसको सेपल बोला जाता है। स्टेमेंट, जो इससे निकल के एक पंखुड़ी सी निकली हुई है फूल से निकल के, इसको स्टेमन बोला जाता है, ठीक है। आगे आता है द कलरफुल पार्ट ऑफ ए फ्लोवर, जो फूल का रंगीन हिस्सा होता है, आर कोल्ड पेटल, इसको हम पेटल बोलते हैं। ए फ्लोवर यूजुअली हैज़ सेवरल पेटल, एक फूल के बहुत सारे पेटल होते हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, ठीक है। ये कितनी सारी पंखुड़ियाँ, 1 2 3 4 5, ये 5 पंखुड़ी दिखा रखी हैं। द स्मॉल ग्रीन प्लांट, अब मैंने बताया ना कि इस पेटल के नीचे सेपल होता है, ये जो ग्रीन वाला है इसको हम सेपल बोलते हैं। द स्मॉल ग्रीन पार्ट, हरे रंग का जो हिस्सा होता है, दैट लाई अंडर द पेटल, इस पेटल के नीचे सोया हुआ होता है, लेटा हुआ होता है। एंड सपोर्ट देम और कोल्ड सेपल, और इसको सहारा देता है, इसको हम सेपल बोलते हैं। इनिशियली, शुरुआत में, ए फ्लोवर अपीयर एज ए बड होता है कली, ठीक है। ये पहले कली निकलती है, फूलों में पहले एक कली निकलती है। ओने प्लांट, पौधों में। द पेटल आर क्लोजली पैक, जो ये पंखुड़ियाँ होती हैं ये बड में, कली में
समाई हुई होती, मतलब इकट्ठा हुई होती, पैक होती हैं, टुगेदर इन ए बर्ड एंड आर सराउंडिंग बाय द सेपल, और जो ये सेपल है इसके चारों तरफ एक कली सी बनी हुई होती है। एज द बर्ड ग्रोन इन साइज, और जब ये कली अपने आकार में फैलती है या उगती है, द पेटल ओपन द बिकम ए फ्लोर, और ये पेटल, ये जो पंखुड़ियाँ हैं ये खुल जाती हैं और एक फूल बन जाती हैं, ठीक है। फ्लोवर आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फ्लोवर जो पौधे होते हैं, रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्टिव पैदा करते हैं, स्ट्रक्चर ढांचा, ऑफ ए प्लांट एक पौधे का, दे डेवलप इनटू फ्रूट यह एक फल में विकसित होता है, इनक्लोजिंग सीड्स इनके अंदर बीज होते हैं, इन दैम न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम दीज सीड्स, और जो नए पौधे हैं वो इन्हीं बीजों के द्वारा उगाए जाते हैं। नेम टू प्लांट दैट हैव ए स्वीट स्मेल, दो पौधों के नाम लिखने हैं जिनसे अच्छी स्मेल आती है, महक आती है, ठीक है, मीठी महक आती है। डिफरेंट फ्लावर ब्लूम इन डिफरेंट सीजन, डिफरेंट फ्लावर ब्लूम, ब्लूम होता है महकना, अलग अलग फूल महकते हैं, इन डिफरेंट सीजन अलग अलग मौसम में, डिपेंडिंग ऑन द लाइफ स्पैन ऑफ प्लांट पौधे की जीवन के ऊपर निर्भर होती हैं। दे आर क्लासीफाइड इनटू 3 टाइप, ये तीन तरह की वर्ग में पाई जाते हैं, क्लासीफाई होता है वर्ग, 3 तरह के भागों में पाई जाती हैं। पहला है एनुअल, एनुअल होता है वार्षिक, बेनिनियल द्विवार्षिक मतलब 2 साल में होते हैं, एंड पेरेनियल जो चिरस्थायी, एनुअल मतलब साल में एक बार, बेनियल जो 2 साल में 2 साल तक होते हैं, और पेरेनियल जो लंबे समय तक होते हैं, 2 साल से ज़्यादा जिनकी आयु होती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ऑर्चिड आर फ्लावर दैट कम इन मैनी वेराइटी, जो ऑर्चिड का पौधा होता है, फूल होता है, दैट कम आता है, मैनी वेराइटी बहुत सारी वेराइटी में, ठीक है। वन वेराइटी ऑफ ऑर्चिड हैज पेटल दैट टेक द शेप ऑफ एन इंसेक्ट, ये पिक्चर में दिखाया गया है कि इसकी जो आकृति होती है वो एक कीड़े मकोड़े की तरह होती है, ठीक है, कीट पतंगे की तरह होती है। सम प्लांट लाइक मनी प्लांट, कुछ पौधे जैसे मनी प्लांट हो गया, डू नॉट हैव फ्लावर एट ऑल, उनके ऊपर कोई फूल नहीं आता, ठीक है। मनी प्लांट देखा होगा ना, उसमें सिर्फ पत्ते ही पत्ते होते, तो उनमें कोई फूल नहीं आता। ओके, नेक्स्ट है एनुअल, जो वार्षिक पौधे होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एनुअल आर प्लांट दैट लाइव फॉर ओनली वन सीजन, जो वार्षिक पौधा होता है वो साल में सिर्फ एक बार ही एक ही मौसम में आता है। दे ग्रो बियर फ्रूट एंड फ्लावर, दे ग्रो वो बढ़ते हैं, बियर फ्रूट फल देते हैं, एंड फ्लावर फूल देते हैं, विद इन वन ग्रोविंग सीजन, ठीक है, सिर्फ एक ही मौसम में उगते हैं, एंड डाई और मर जाते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ एनुअल आर मैरीगोल्ड, कुछ वार्षिक पौधों के नाम है मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड गेंदे का होता है, ये पिक्चर में दिखाया गया है गेंदे का, और यहाँ पे गेहूँ दिखाया गया है। कॉर्न होता है मक्का, वाटरमेलन होता है तरबूज, एंड वीट गेहूँ। तो गेंदे का फूल, मक्का, तरबूज एंड गेहूँ, ठीक है, ये 4 ऐसे हैं जो वर्ष में सिर्फ एक बार ही होते हैं। नेक्स्ट आता है बेनियल, बेनियल जो 2 वर्ष तक रहते हैं, ठीक है। बेनियल आर प्लांट दैट लाइव फॉर 2 ईयर, ये 2 साल तक जीवित रहते हैं। दे डेवलप देयर रूट स्टेम एंड लिव इन द फर्स्ट ईयर, दे डेवलप ये विकास करते हैं, देयर रूट अपनी जड़ का, स्टेम तने का, एंड लीव्स पत्तों का, इन द फर्स्ट ईयर पहले साल में, अपने पहले साल में इनका विकास होता है। दे बियर फ्लावर, ये फूलों को जन्म देते हैं, एंड फ्रूट फलों को जन्म देते हैं, इन द सेकेंड ईयर अपने दूसरे साल में, एंड देन डाई और फिर मर जाते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ बेनिनियल आर फॉरगेट मी नोट, सम एग्जाम्पल ऑफ बेनिनियल, जो बेनिनियल द्विवार्षिक पौधे होते हैं उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। फॉरगेट मी नोट, कंटेब्री बेल, कैरेट एंड कैबेज, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर में कुछ फूल दिखाए गए हैं बेनिनियल के, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेरिनियल, पेरिनियल जो चिरस्थायी होते हैं, मतलब 2 साल से ज़्यादा तक जीवित रहते हैं। पेरिनियल आर प्लांट दैट लाइव फॉर मोर देन 2 ईयर, जो 2 साल से ज़्यादा जीवित रहते हैं उनको पेरिनियल पौधे बोला जाता है। दे ग्रो वो बढ़ते हैं, बियर फ्लावर फूलों को जन्म देते हैं, एंड फ्रूट फलों को जन्म देते हैं, एवरी ईयर प्रत्येक साल। सम एग्जाम्पल ऑफ पेरिनियल एंड क्राइस्थेनिमम, ठीक है, क्राइस्थेनिमम, डेजी, बनाना एंड कोकोनट, ये इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। थिंक टैंक, नेम वन फ्लावर, एक फूल का नाम लिखना है, ईच दैट ब्लूम इन विंटर, जो जिसकी महक सर्दियों में भी होती है, स्प्रिंग
पतझड़ में भी होती है, समर गर्मियों में भी होती है, एंड रेनी सीजन और बारिश के मौसम में भी होती है। एक पौधे का नाम लिखना है जिसकी महक, फूल का नाम लिखना है, सॉरी, एक फूल का नाम लिखना है जिसकी महक गर्मी, सर्दी, बरसात, पतझड़ में बनी रहती है। नेक्स्ट आता है यूजेज ऑफ फ्लावर। फल जो ये फूल हैं इनका हम क्या क्या प्रयोग करते हैं वो लिखना है हमें, वो पढ़ते हैं। वी ईट फ्लावर ऑफ प्लांट लाइक ब्रोकली। हम कुछ फूलों को खाते हैं, ठीक है। कौन कौन से फूल आते हैं? ब्रोकली, ब्रोकली गोभी की तरह हरे रंग की होती है। कॉलीफ्लावर फूल गोभी। पंपकिन, पंपकिन होता है पेठा। एंड बनाना एज वेजिटेबल, और केला जिसको हम सब्जी भी बनाते हैं, ठीक है। ये तीन चार हैं, तीन चार फूल हैं जिसकी हम सब्जी बना के खाते हैं। फ्लावर आर यूज फॉर डेकोरेशन। कुछ फूलों का प्रयोग सजावट के लिए किया जाता है। डेकोरेशन होता है सजावट। इन मैरिज, शादियों में, पार्टीज एंड इन आवर होम, अपने घरों में। सम वोमेन वियर फ्लावर। कुछ औरतें फूलों को पहनती भी हैं। ऑन देयर हेयर, अपने बालों पर। फ्लावर आर आल्सो यूज फॉर मेकिंग गार्लैंड। गार्लैंड होता है माला, और कुछ फूलों से माला भी बनाई जाती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। द पेटल ऑफ फ्लावर, जो फूलों की पंखुड़ियाँ होती हैं, लाइक रोजिज, गुलाब की, एंड जैस्मीन, जैस्मीन की, आर यूज टू मेक परफ्यूम, जिससे इत्र बनाया जाता है, एंड ऑयल, और तेल बनाया जाता है, ठीक है। इनकी जो गुलाब की और जैस्मीन की पंखुड़ियाँ होती हैं, इससे हम इत्र बनाते हैं और तेल बनाते हैं। वी डेकोरेट फ्लोर, अपने फर्श को सजाने के लिए, घर पे जो फर्श होता है ना उसको सजाने के लिए। ओपर हाउसेज विद फ्लोरल पैटर्न, ठीक है। अलग अलग तरीक़ों से अपने फर्श को सजाते हैं। कोल्ड रंगोली ऑन स्पेशल ओकेजन, विशेष अवसरों पर सजाते हैं, उसको रंगोली बोला जाता है। हनी इज मेड फ्रॉम द नेक्टर। नेक्टर होता है चूसना, सॉरी, नेक्टर होता है रस, सक होता है चूसना। बाई द बीज, मधुमक्खियों द्वारा। फ्रॉम फ्लोवर, मधुमक्खियों द्वारा फूलों से जो रस चूसा जाता है उसे क्या बनाया जाता है? शहद बनाया जाता है। फ्लोवर आर आल्सो यूज फॉर वर्शिपिंग। वर्शिपिंग होता है पूजा पाठ करना, पूजा पाठ करने में भी फूलों का प्रयोग होता है। गुलकंद दैट वी ईट इज मेड ऑफ ड्राई रोज पेटल एंड शुगर। गुलकंद, गुलकंद एक मिठाई का नाम है। दैट वी ईट, जिसको हम खाते हैं, इज मेड ऑफ ड्राई रोज, किससे बनी हुई होती है? गुलाब के सूखे पत्तों से। पेटल एंड शुगर, ठीक है, पंखुड़ियों से, और जो मीठी होती है, ठीक है। फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट कौन होता है? जो फूल बेचने वाला होता है, पिक्चर में दिखा रखा है। ए फ्लोरिस्ट इज एन एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ अरेंजिंग फ्लावर। ए फ्लोरिस्ट एक फूल बेचने वाला, इज एक्सपर्ट, वह एक्सपर्ट होता है, इन द आर्ट, कला में, ऑफ अरेंजिंग फ्लावर, फूलों को अरेंज करने में, ठीक है। ही सेल वेरियस, वह बेचता है, वेरियस टाइप ऑफ फ्लावर, बहुत सारी, अनेक प्रकार के फूलों को, एंड डेकोरेटिव प्लांट, और सजावट के पौधों को। सम ऑफ देम आर अवेलेबल लोकली, कुछ लोकली उपलब्ध होते हैं। वाइल मैनी ऑफ देम कम फ्रॉम फार अवे सिटी, जो बहुत दूर से चल के अपने सिटी में आते हैं। और इवन आउटसाइड द कंट्री, और अपने देश को छोड़ के आते हैं। मतलब फ्लोरिस्ट के बारे में बोल रहा है, जो फूल बेचने वाले होते हैं वो अपनी देश को छोड़ के कहीं बाहर आते हैं ये काम करने के लिए। द कॉस्ट ऑफ फ्लावर, जो फूलों की कीमत होती है, सोल्ड बाय ए फ्लोरिस्ट, फूल बेचने वाले से। वेराइज डिपेंड ऑन द सीजन, वह मौसम पर निर्भर करती है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर, और फूलों की उपलब्धता पर, मतलब फूलों की उपलब्धता और मौसम के अनुसार उनकी जो पैसे हैं, फूलों के जो पैसे हैं वो लिए जाते हैं, ठीक है। लर्न मोर, इकेबाना इज द जापानीज आर्ट ऑफ अरेंजिंग फ्लावर। इकेबाना जापान की एक कला है जिसमें फूलों को अरेंज करके रखा जाता है, ठीक है, उसको इकेबाना बोलते हैं। पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट, जो लोग जंगल में रहते हैं। अर्ली ह्यूमन लाइव इन फॉरेस्ट, पहले समय के लोग थे वो जंगल में रहते हैं थे। दे गोट फूड, वो अपना भोजन प्राप्त करते थे। बाई आइदर हंटिंग एनिमल, पशुओं का शिकार करके, और बाई गैदरिंग वाइल्ड फ्रूट, और जो जंगली फल होते थे उनको इकट्ठा करके। सम पीपल लिव इन एंड अराउंड फॉरेस्ट, कुछ लोग जंगल में रहते थे और जंगल के चारों तरफ रहते थे। इवन टुडे, आज भी, मतलब आज के समय भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जंगल के चारों तरफ, आसपास या जंगल के अंदर रहते हैं। दे आर कॉल्ड ट्रीबल एंड आदिवासी, इनको हम आदिवासी बोलते हैं। ट्रीबल पीपल ईट नट एंड वाइल्ड फ्रूट, जो आदिवासी लोग होते हैं वो नट्स खाते हैं, एंड वाइल्ड, जंगली फल खाते हैं। सच एज फिग्स, जिसमें कौन कौन से आते हैं? फिग्स होता है, अंजीर, बेरीज, एंड वुड एप्पल, ठीक है। दे आल्सो ईट सम रूट एंड स्टेम, वो कुछ जड़ें भी खाते हैं और कुछ तने भी खाते हैं। रूट एंड स्टम, स्टम होता है तने। महुआ इज एन इम्पोर्टेंट ट्री फॉर पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट,
ठीक है। जो महुआ का पौधा होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जंगल में रहने वाले लोगों के लिए। दे ईट इट्स फ्लोवर, वो इसके फूलों को खाते हैं, एंड यूज इट लीव, और उसके पत्तों को फॉर वेरियस पर्पज, बहुत सारे उद्देश्य के लिए प्रयोग करते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड द ट्राइबल विद फूड, जो जंगल है वो आदिवासियों को क्या क्या प्रदान करता है, प्रोवाइड होता है, प्रदान करना, फूड भोजन, पानी, मटेरियल धातु, भौतिक जो वस्तुएं होती हैं, फॉर एवरीडे लिविंग एंड ए होम, अपने रोजाना के दैनिक जीवन के लिए और अपने घर के लिए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, मैन इज डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट, जो आदमी है वो जंगलों को ख़त्म करने पे लगा हुआ है, नष्ट करने पे लगा हुआ है, बाई कटिंग ट्रीज, उनको काटने में, पेड़ों को काटने में, टू क्लियर लैंड, ज़मीन को साफ करने के लिए, फॉर कंस्ट्रक्शन, निर्माण के लिए, एंड एग्रीकल्चर, और कृषि के लिए। मतलब दुर्भाग्य से आज के जो लोग हैं वो पेड़ पौधों को काटने में लगे हुए हैं ताकि बिल्डिंग बनाई जा सके, वहाँ पे कृषि की जा सके, ठीक है। दिस इज मेकिंग थाउजेंड ऑफ ट्राइबल होमलेस, यह जो ये लोग जो ऐसा करते हैं ना, उससे जो आदिवासी लोग हैं वो बेघर हो जाते हैं, मतलब उनको घर नहीं मिलता, क्योंकि वो तो जंगल में रहते हैं, जंगल को काट देंगे तो वो कहाँ रहेंगे। एंड लिविंग दैम विदाउट फूड एंड शेल्टर, और उन्हें बिना भोजन के और बिना शरण के रहना पड़ता है। फॉर एवरी ट्री दैट इज कट, प्रत्येक पेड़ को काटने पर प्लांट 3 मोर, अगर आप ये इसमें क्या बोल रहा है, अगर आप एक पौधा काटते हो तो आपको उसकी जगह पर 3 और पौधे लगाने चाहिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नो दीज टर्म्स, पब्लिक, पब्लिक होता है सार्वजनिक, प्रोवाइड फॉर यूज ऑफ पीपल, जो लोगों के प्रयोग के लिए प्रोवाइड प्रदान किए जाते हैं। फेमाइन, लैक ऑफ फूड, भोजन की कमी, ओवर ए लॉन्ग पीरियड, लंबे समय से भोजन की कमी, इन ए लार्ज एरिया, बड़े क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में जब भोजन की कमी हो जाती तो उसको फेमाइन बोला जाता है। फेमाइन मतलब तो उसकी जगह पर जड़ों को लोग खाने लग जाते हैं। एरियल, फ्रोम और इन द एयर, एरियल होता है जो हवा में लटके हुए होते हैं, हवाई चीज़ें होती हैं। लेट्स रिकॉल, वी सी मैनी प्लांट ऑन द रोड साइड, हम बहुत सारे जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें जो मेन पॉइंट है उनके बारे में पढ़ते हैं। वी सी मैनी प्लांट ऑन द रोड साइड, हम सड़क के किनारे बहुत सारे पौधों को देखते हैं। इन द पार्क, और पार्क में, इन आवर नाइबरहुड, और अपने पड़ोस में। दे आर पब्लिक प्रॉपर्टी, ये सार्वजनिक प्रॉपर्टी होती है। ईच प्लांट हैज ए रूट सिस्टम एंड ए सूट सिस्टम, प्रत्येक पौधे की एक रूट सिस्टम और सूट सिस्टम होता है। सूट सिस्टम क्या होता है, जो तने के ऊपर होता है, और रूट सिस्टम जो जड़ वाला होता है। टैप रूट एंड फाइबर रूट आर 2 काइंड ऑफ रूट प्लांट कैन हैव, टैप रूट और फाइबर रूट ये 2 तरह की जड़ होती हैं जो प्रत्येक पौधे में पाई जाती है। रूट फिक्स द प्लांट टू द सोयल, जो जड़ होती है वो मिट्टी में पौधे को बनाए रखती है। अब्जॉर्ब वाटर, पानी को सोखती है। एंड न्यूट्रिशन, और उसे पोषक तत्व देती है, फ्रॉम द सोयल, मिट्टी से। होल्ड द सोयल टुगेदर एंड स्टोर फूड, वह मिट्टी में जकड़े रखती है, मिट्टी को जकड़े रखती है, एंड स्टोर फूड, और भोजन को संभाल के रखती है। फ्लावर आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट, जो फूल होते हैं वो पौधे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दे डिफर इन शेप, साइज एंड कलर, मतलब ये आकार में और रंग में अलग अलग होते हैं। प्लांट आर क्लासीफाई एज एनुअल, बेनियल एंड पेरिनियल, मैंने पढ़ा है चैप्टर में कि जो प्लांट होते हैं इनके वर्ग होते हैं। कौन से, एनुअल वार्षिक, बेनियल जो 2 वर्ष तक रहते हैं, और पेरिनियल जो चिरस्थायी रहते हैं, जो 2 वर्ष से ज़्यादा समय तक रहते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ स्पैन। फ्लावर आर यूजफुल टू अस इन सेवरल वेज, फ्लावर आर यूजफुल, जो फूल होते हैं वो बहुत सारे कामों में हमारे लिए उपयोगी होते हैं। पीपल हु लिव इन एंड अराउंड फॉरेस्ट, जो लोग जंगल में रहते हैं, जंगल के आसपास रहते हैं, आर कॉल्ड ट्राइबल, और आदिवासी, उनको हम आदिवासी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आता है क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक, द सूट सिस्टम, सूट आ जाएगा। सिस्टम ऑफ ए प्लांट ग्रो अबाउ द ग्राउंड एंड द रूट सिस्टम ग्रो बिलो द ग्राउंड, ठीक है। सूट क्या होता है, जो स्टम से स्टार्ट होता है, फ्लोवर, फ्रूट ये आते हैं, और रूट सिस्टम जो जड़ वाला होता है। ए बनियान ट्री हैज एरियल रूट, जो बरगद का पेड़ होता है उसमें हवाई जड़ें होती हैं। पेरिनियल आर प्लांट दैट लिव फॉर मोर देन 2 ईयर, जो पेरियन प्लांट होते हैं वो 2 साल से ज़्यादा जीवित रहते हैं। द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टेक केयर ऑफ ट्री ग्रोविंग अलोंग द रोड साइड, जो सड़क के किनारे पेड़ पौधे लगे रहते हैं उनका ख्याल कौन रखता है, नगर पालिका वाले रखते हैं। पेटल आर द कलरफुल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, जो पेटल पंखुड़ियाँ होती हैं वो एक
रंगीन हिस्सा होता है किसका, फूल का। चूज द करेक्ट आंसर। दिस फ्लावर इज यूज टू मेक परफ्यूम, तो किसका, रोज का हो जाएगा। दिस इज ए रूट वी ईट, तो हम कौन सी जड़ को खाते हैं, तो कैरेट हो जाएगा, कैरेट एक जड़ होती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके नेक्स्ट पेज पे आते हैं। दिस इज ए फ्लावर वी ईट, वह कौन सा फूल है जिसको हम खाते हैं, तो कॉलीफ्लावर हो जाएगा। दिस रूट इज ईटन एज फेमाइन फूड, तो यम हो जाएगा, ठीक है। दिस ट्री इज इम्पोर्टेंट फॉर टरीबल, जो आदिवासियों के लिए पेड़ जरूरी होता है वो महुआ होता है। ड्रा द फॉलोइंग एंड लेबल देयर पार्ट, फ्लोवर, प्लांट एंड फ्लोवर, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर करना है अब हमें। वो आर ट्रिबल एंड आदिवासी, व्हाट डू दे ईट, जो आदिवासी होते हैं वो कौन होते हैं, कौन होते हैं, जो जंगल में रहते हैं या जंगल के आसपास रहते हैं। व्हाट डू दे ईट, वो क्या खाते हैं, क्या खाते हैं, जो जंगली फल होते हैं उनको खाते हैं, जड़ों को खाते हैं, ठीक है। लिस्ट एनी टू फंक्शन ऑफ रूट, जड़ों के दो कार्य लिखने हैं, तो जड़ों के क्या कार्य लिखने हैं, कि यह मिट्टी में पौधे को बनाए रखती है और जो उन्हें प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन मिलता है उसको संभाल के रखती है। लिस्ट 5 वे इन विच फ्लोवर आर यूजफुल टू मैन, मतलब पौधे किस तरह उपयोगी होते हैं मानव के लिए, तो मतलब शादी पार्टियों में यूज किया जाता है, डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है, माला बनाई जाती है, पूजा पाठ करने के लिए फूलों का प्रयोग होता है। वो इज ए फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट मतलब फूल बेचने वाला कौन होता है, फूल बेचने वाला, फूलों, जो मतलब फूलों को अरेंज करने की एक आर्ट आती है जिसको, उसको फ्लोरिस्ट बोला जाता है, ठीक है। और इकेबाना जो जापानीज आर्ट है वो सबसे फेमस आर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, बहुत लंबी वीडियो बन गई है। आई होप आपको ट्रांसलेशन समझ में आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।